Hello बच्चों, let's see this question and the question says which of the following 0.1 molar aqueous solution will have the lowest freezing point। तो बच्चों यहाँ पर कहा है कि किसका सबसे कम freezing point होगा। अब lowest freezing point बोला है तो ये होगा lowest freezing point of solution। तो देखिए बच्चों, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई के एफ एम। जहां पे डेल्टा टी एफ को लिख सकते हैं हम टी एफ नॉट माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ एम। ये होता है प्योर सॉल्वेंट का। ये किसका होता है बच्चों, ये होता है हमारा सोल्यूशन का। तो बेसिकली बताना है ये किसके लिए सबसे कम होगी इसकी वैल्यू। बच्चों तो यहाँ पे मोलालिटी सेम है सबकी, 0.1 लिया है, के एफ भी सेम होगा। डिपेंड किस पर करेगी सिचुएशन हमारी जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी वेंट ऑफ फैक्टर पर। जिसका वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा उसका टीएफ उतना कम होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होगा। ये देखिए, ये माइनस है, माइनस टीएफ है, ये प्लस आई है। तो ये कह सकते हैं कि टीएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। आई की वैल्यू जितनी ज्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का उतना कम। ठीक है, तो बेसिकली हमारा काम क्या है, यहाँ पे चारों ऑप्शन का वेंट ऑफ फैक्टर निकालना। एक बात देखिए बच्चों, सबसे पहले ए ऑप्शन में दिया है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। ये जो टूटेगा तो ये किस में टूटेगा, 2K प्लस SO4 2 माइनस में। यानी कि यहाँ पे कितने ये इलेक्ट्रोलाइट्स, कितने आयंस में टूट रहा है, 3 में। तो इसकी आई की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई। ठीक, बात करें बी ऑप्शन की, सोडियम क्लोराइड जो NaCl है, ये कितने इलेक्ट्रोलाइट्स, कितने आयंस में ब्रेक होगा, Na प्लस Cl माइनस। आई की वैल्यू क्या आई, 2। यूरिया का क्या है बच्चों, यूरिया है एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट की आई की वैल्यू क्या होती है, 1 ही रहती है। सिमिलरली ग्लूकोज जो है ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी भी आई की वैल्यू 1 रहेगी। मैक्सिमम आई की वैल्यू किस में आ रही है बच्चों, पोटेशियम सल्फेट, यानी कि आई की वैल्यू ए ऑप्शन में सबसे ज्यादा है, तो इसका टीएफ सबसे कम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या निकल के आएगा बच्चों, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।